Good morning to everybody. Dear students, I am Pramod Kumar Misra from SBM Inter College Naini Prayagraj. Today I am going to teach you about interchange of active and passive voice. Students, पिछले वीक में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चेंजिंग को बताया था। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सबसे पहले किसको लिखते हैं? न्यू सब्जेक्ट को, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं इज, एम, आर, फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लेते हैं, इसके बाद बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आपको हमने पहले भी बता दिया है कि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। अर्थात ये न्यू सब्जेक्ट का मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अर्थात इसके बाद हम इसके हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में होता है इज, एम, आर प्लस बीइंग। फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाते हैं और इसके बाद बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर। ये इज राइटिंग, इज, एम, आर के बाद जब आईएनजी आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो यहां देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही, और ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। ही सब्जेक्ट हुआ और अ लेटर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स पहले किसको लेते हैं? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? अ लेटर। तो अ लेटर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अ लेटर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज। अ लेटर इज, फिर बीइंग। अ लेटर इज बीइंग। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? राइट का रिटेन। बाई भी लगाते हैं और ही जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिम। अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाई हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो क्रिकेट को जब हम न्यू सब्जेक्ट की ओर ले आते हैं तो हो जाएगा क्रिकेट, और क्रिकेट साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हर, क्योंकि सी इधर आएगा तो हर हो जाएगा। समझ में आ गया? यस। अब हम आपको इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट तब बीइंग लगाते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग यहाँ लगता था, तो हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में यहाँ नॉट लगता है। तो आइए इसकी रूल की ओर बढ़ते हैं। इसका रूल है न्यू सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। अब हम आइए एग्जांपल लेते हैं, ही इज नॉट इनवाइटिंग अस। सब्जेक्ट क्या है? ही, ऑब्जेक्ट क्या है? अस। तो अस को इधर लाएंगे तो न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। अस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वी। वी प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर। वी आर नॉट बीइंग। इनवाइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इनवाइटेड बाई ही का इधर क्या हो जाएगा? हिम। वी आर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाई हिम। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? द बेल इज नॉट बीइंग, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग, बाय द प्यून। समझ में आ गया? यस। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। व्हाट इज द रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस? देयर आर 5 रूल्स इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट, इफ हेल्पिंग वर्ब इज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। यदि सेंटेंस के प्रारंभ में क्या लिखा हो? हेल्पिंग वर्ब लिखा हो, तो क्या लिखते हैं? इज, एम, आर प्लस न्यू सब्जेक्ट
प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला हम एग्जांपल लेते हैं। इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज है, तो पैसिव वॉइस में भी पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। तो वाक्य की शुरुआत में इज लगाए, इज अ सॉन्ग। आर क्यों नहीं लगाए, आम क्यों नहीं लगाए, क्योंकि अ सॉन्ग एक गीत के साथ इज ही लगेगा। इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाई हिम। तो क्या हो गया, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग का पैसिव वॉइस इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाई हिम। क्वेश्चन वर्ड लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहां इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हो वहां क्वेश्चन मार्क्स अवश्य लगाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको 1 मिनट का ब्रेक देते हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको इसके डीप मैटर को रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड रूल की ओर। सेकेंड रूल क्या है, इफ सेंटेंस इज बिगिनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। जब इंट्रोगेटिव वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसे सबसे पहले लिखते हैं। इसका रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस बी प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। हम फिर से रूल को रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल लेते हैं। व्हाई आर यू कॉलिंग हिम। ये व्हाई शब्द क्वेश्चन वर्ड है, तो पैसिव वॉइस में भी इसे सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, अर्थात व्हाई को पहले लिखते हैं। व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब व्हाई इज और फिर न्यू सब्जेक्ट व्हाई इज ही बीइंग। अब काल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड बाई, और ये यू इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। Why is he being called by you? ये पैसिव हो गया। अब हम बढ़ते हैं रूल थर्ड की ओर। इफ सेंटेंस इज बिगिनिंग विथ हु, ध्यान रहे जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसे पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले बाय हुम का प्रयोग करते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में लगने वाले बाय तथा न्यू ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बाय हुम को पहले ही लिख लेते हैं। तो इसका रूल क्या हो गया, बाय हुम प्लस इज एम आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जांपल लेते हैं। हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, गीत कौन गा रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या हो जाएगा, बाय हुम इज अ सॉन्ग बीइंग संग। ये पैसिव हो गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए। हु इज राइटिंग अ लेटर, हु इज राइटिंग अ लेटर, तो पैसिव क्या हो जाएगा, बाय हुम इज अ लेटर बीइंग रिटेन। अब हम बढ़ते हैं रूल 4 की ओर। इफ सेंटेंस इज बिगिनिंग विथ व्हाट, यदि वाक्य व्हाट शब्द से शुरू हो तो रूल क्या है, व्हाट प्लस इज प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो पैसिव क्या हो जाएगा, व्हाट प्लस इज, व्हाट इज प्लस बीइंग
मेन वर्ब थर्ड नाम क्या हो गया डू का? डन हियर बाई यू। व्हाट इज बीइंग डन हियर बाई यू। रूल 5, इफ whom इज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस के प्रारंभ में whom लिखा रहता है तो हम क्या करते हैं? वाक्य की शुरुआत who से करने लगते हैं। इफ whom इज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो रूल है who इज प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। whom आर यू कॉलिंग, तुम किसे बुला रहे हो? तो whom से शुरू है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, तो पैसिव वॉइस सबसे पहले क्या लिखेंगे? who इज बीइंग कॉल्ड बाई यू। कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं अगले वीडियो की ओर।